हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जैसा कि मैंने ये एक वीडियो बनाई थी फॉल सीलिंग के बारे में, तो जिसका थंबनेल देखो ये था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने घर में फॉल सीलिंग या पीओपी का काम करवाते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपके साथ जो पीओपी वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। मतलब आप रेट तो अच्छा दे रहे हो उसको, लेकिन वो आपके साथ मटेरियल में फ्रॉड कर रहा है, मटेरियल हल्का लेके आ रहा है, जो मटेरियल आपके यहाँ लगना चाहिए उससे कम वेट का मटेरियल लेके आ रहा है। तो मैंने बड़ा डिटेल में बताया था। और कि फ्रेम कितने किलो का होना चाहिए, फ्रेम कितना हैवी होना चाहिए, और आपकी जो मेस है वो कैसी होनी चाहिए। तो बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताई थी इस वीडियो में चीज़ें। तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग वाला काम करवा रहे हैं या फिर करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं अपने घर में कुछ थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन की मैंने पीओपी करवाई, फॉल सीलिंग करवाई। तो वो कॉन्ट्रैक्टर मुझसे ये बाद में बोल रहा है कि सर इसका रेट अलग होता है, आप पता कर लो मार्केट में, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसका रेट अलग ही होता है, ये नॉर्मल रेट में काम नहीं चलता है इसका। तो मुझे लगा कि हाँ, इस बारे में वीडियो आपको बनाना, एक वीडियो में बना सकता हूँ, इस बारे में आपको बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखिए, जैसे देखो दोस्तों, इसमें कि एक देखो ये है नॉर्मल पीओपी, आपकी नॉर्मल फॉल सीलिंग है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक आपको क्या सिंपल सा एक साइड में पट्टा दिख रहा है आपको, बीच में कुछ थोड़ी सी ग्रूविंग दिख रही है, और प्लेन सी पीओपी है, बहुत ही नॉर्मल सी, बस ग्रूविंग है और साइड में एक कोव का पट्टा दिख रहा है आपको। तो इस तरह की जो भी फॉल सीलिंग की डिजाइन होती है, तो डिजाइन ये सिंपल डिजाइनों में काउंट किया था क्योंकि नॉर्मल डिजाइन है ये। तो इसका रेट जो स्टैंडर्ड रेट होता है कि हाँ लगभग 120 से 130 रुपए, जो भी आपके यहाँ चल रहा है 130 रुपए के आसपास लोग करते हैं इस रेट में, जो रेट है नॉर्मल आज की डेट में। ठीक है, 130 रुपए में नॉर्मल ठीक ठाक लोग काम कर देंगे इस पीओपी को, अच्छे मटेरियल में, अच्छी पीओपी में। लेकिन अगर इस तरह की पीओपी कहीं आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े पीओपी आपको दिख रही है, अलग अलग ब्लॉक दिख रहे हैं। अब एक पीओपी आप देखो यहाँ पे फॉल सीलिंग देखो, इसमें क्या है, जिग जैग फॉर्म में आपको डिजाइन दिख रही है, कहीं ट्रायंगल शेप में हो रहा है, कहीं कुछ बन रहा है डिजाइन, टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन है। और इसमें बहुत सारी कोव आपको दिख रही है, चारों तरफ कोव भी बनानी पड़ती है। और एक डिजाइन आप ये देखो, आप यहाँ पे क्या है, ये नीचे से डबल हाइट की डिजाइन है, ये डबल हाइट वाली वॉल की डिजाइन है ये कटआउट की। तो यहाँ पे क्या है, शैंडलियर लगेगा, झूमर लगेगा मतलब। तो सेंटर में देखो गोल है, और साइड में जो ये आपको पीओपी फ्रेमवर्क दिख रहा है, देखो हल्का सा साइड में देखो वीडियो से, तो ये कर्व में गया हुआ है, तो इसमें भी काफी टाइम लगा होगा। तो देखो इस तरह की जो भी डिजाइन होती हैं, तो ये डिजाइन क्या होती है, टाइम ज्यादा लेती हैं, और वाकई में टाइम ज्यादा लेती हैं। नॉर्मल डिजाइन आप बनवाते हो कि स्क्वायर शेप में कोई है, कोई रेक्टेंगल शेप में आपने डिजाइन बनवा दी, कोई पट्टा बनवा दिया या फिर ग्रोविंग करवा दी। ठीक है, तो ये डिजाइन मान लो आपको 4 दिन लगाता है कोई काम करने में, इसमें फिनिश करने में। तो इस वाली डिजाइनों को लगभग कम से कम 2 से उसका जस्ट डबल या 2.5 गुना लग जाता है इसको फिनिश करने में। एक तो पहले टाइम ज्यादा लग गया, तो टाइम किस लिए ज्यादा लगा, क्योंकि इसमें डिटेलिंग वर्क ज्यादा है। एक तो पहले ये डिजाइन बनाना, एक तो ड्राइंग बनाना चलो बात अलग होती है, इसको छत पे बनाना, उसकी उसकी नपाई और उसकी मार्किंग करने में ही उसको 1 से 2 दिन लग जाएगा पूरा प्रॉपर। फिर नॉर्मल डिजाइन करने में मार्किंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे में आराम से पूरी मार्किंग हो जाती है पूरी छत की। लेकिन सोचिए ये डिजाइन देखने में ही आपको लग रहा है कि हाँ बड़ी टेढ़ी डिजाइन है, तो जिसने बनाया होगा उसको तो खाली मार्किंग करने में टाइम लग गया होगा, 1 से 2 दिन तो मार्किंग करने में पूरा लेबर लगी होगी उसकी। फिर उसके बाद उसकी जो फ्रेमिंग हुई होगी, फ्रेमिंग बनाने में, उसको गोलाई बनाने में, जैसे कि ये देखिए फ्रेमिंग, ये इसी डिजाइन की ये फ्रेमिंग है अंदर की, इसकी गोलाई बनाना, उसको काटना, फिर उसको गोल कर्व करना, फिर गोलाई बना के पूरा ब्लॉक बनाना, इस फ्रेमिंग करने में ही उसको 3 से 4 दिन का फ्रेमिंग करने में टाइम बीत गया होगा। उसके बाद फिर अंदर का जो है चिकन मेस लगा के अंदर की पीओपी वर्क करना, फिर बाहर की पीओपी की फिनिशिंग करना। तो लगभग नॉर्मल पीओपी से कम 2.5 गुना या 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है इस केस में। ठीक है,
इस तरह की मान लो अगर 200-300 फीट की अगर कोई फॉल सीलिंग करवाते हैं इस तरह की, तो नॉर्मल कम से कम आप 10 से 12 दिन 15 दिन मान चलिए आप, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेबर ज़्यादा लग रही है, और जब पीओपी इसमें करी जाती है मतलब जो अभी आपकी सकरनी हो या फिर किसी कंपनी की आप पीओपी लोगे, तो उसमें वेस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेबर भी ज़्यादा लग रही है। तो जो टाइम इसमें डिटेलिंग करने में टाइम लग रहा है, तो पीओपी उतनी देर में सेट होती है। भाई कर्व बनाया इसने, गोलाई बनाई कोने पे, अब गोलाई एक तो गोलाई है नहीं, 4-5 गोलाई हैं, उनको बनाने में पीओपी खर्च हो रही है। अब पीओपी का सेटिंग टाइम एक लिमिटेशन होती है कि इतनी देर में पीओपी आपको फिनिश करनी है। अब वो फिनिशिंग करने में लग गया टाइम, तो बची जो पीओपी बची है वो भी वेस्ट हो गई, कि वो ज़्यादा हार्ड हो गई, तो इसमें मटेरियल वेस्ट ज़्यादा होता है। तो हर तरीके से इसमें चीज़ें ज़्यादा लग जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, इस तरह की जो फॉल सीलिंग होती हैं, डिज़ाइन होती हैं, इनका रेट अलग ही होता है। ये नॉर्मल रेट से लगभग आपकी नहीं, मान लो एक स्टैंडर्ड में मान लेते हैं, मान लो 130 रुपये 40 रुपये की नॉर्मल फॉल सीलिंग कोई करवाता है, प्लेन वाली सिंपल वाली, तो इस तरह की जो भी सीलिंग होगी वो 40-50-60 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ही लेगा। कोई कम ले सकता है, कोई ज़्यादा भी ले सकता है। अब ये डिपेंड होता है कि आपका घर का एरिया या फिर आप जहाँ भी आप काम करवा रहे हो फॉल सीलिंग का, वो एरिया कितना बड़ा है। अगर भाई आपके यहाँ 5-10 हज़ार फीट का एरिया है और उसमें से 200-300 फीट का एरिया खाली, इतनी सीलिंग आपकी डिजाइन थोड़ी टफ है, तो वो कोई भी काम करने वाला कह सकता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरिया है भाई, जहाँ 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार फीट काम कर रहा है, उसमें 200-300 फीट मान लो एरिया इस तरह का आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप में भी काम कर सकता है। लेकिन आपका एरिया कम है, 2000 फीट एरिया है खाली घर का, छत का जहाँ फॉल सीलिंग होनी है, उसमें से 200-300 फीट ये आता है, तो अलग चार्ज करेगा आपसे, ये श्योरिटी है। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जब भी, अच्छा ये लोग काफी लोग ध्यान देते नहीं इस चीज का, और ये बहुत ही कंपल्सरी चीज है, ये मतलब मेरे साथ भी अलाउ होते, मतलब फॉलो मुझे भी करना पड़ता है। और अगर आप करवा रहे हो अपने घर पे काम, और खासकर मुझे लगता है कि अगर आप इंटीरियर काम करवा रहे हो और फॉल सीलिंग का काम अच्छे से करवा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपने इंटीरियर डिजाइनर या किसी आर्किटेक्ट को हायर किया होगा। तो जो पीओपी का काम आप जिसको देते हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, तो उसको देने से पहले आपके हाथ में ड्राइंग वर्क होनी चाहिए। ड्राइंग का जो भी डिटेलिंग है कि आपके घर में कितने रूम है, मान लो आपके घर में 5 रूम है, तो उस 5 रूम में क्या क्या सीलिंग होनी है, फॉल सीलिंग होनी है, उसका डिजाइन आपके हाथ में होना चाहिए। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की डिटेलिंग आपके घर, आपके उस पर होनी चाहिए घर पे काम देने से पहले। क्यों होनी चाहिए, इसका रीजन ये है कि जब भी आपके पास ड्राइंग होगी, तो जो भी काम करने वाला बंदा आपके यहाँ आएगा, फॉल सीलिंग करने वाला जो भी जिससे आप काम करवाओगे, उसको आप ड्राइंग दिखा सकते हो रेट फाइनल होने से पहले, कि भाई एक बार तुम देख लो, इतने इतने फ्लोर हैं, इतने कमरे हैं मेरे घर पे, और हर कमरे में ये डिजाइन बननी है ऐसी ऐसी, और ये डिजाइन थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी है, तो उसको ये पता रहेगा कि हाँ कि डिजाइन आपके घर में क्या बनने वाली है। अच्छा, दिक्कत कहाँ पे होती है कि आपने शुरुआत में तय कर लिया फॉल सीलिंग वाले से कि भाई मार्केट रेट में तो 120-130 का रेट चल रहा है, तो भाई तुम 130 रुपये में काम कर लो मेरे यहाँ। अच्छा, पीओपी वाले काफी लोग संकोची होते हैं भाई, वो लोग भी सोचते हैं कि भाई काम किस तरह मुझे मिल जाए, बात की बात में देखी जाएगी, होता ही है, तो उनको लगता है बस काम मुझे मिलना चाहिए, तो काम तो पकड़ लेते हैं, चलो भाई 130 का रेट मिल रहा है, चलो ठीक ठाक रेट दे रहे हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में आपके इंटीरियर डिजाइनर ने या फिर किसी आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दी, तब वो ड्राइंग देख के उसकी हवा खराब हो जाएगी, वो सोचेगा ड्राइंग तो बहुत टफ दे दी है, मैंने रेट तो इतना बताया है इनको, तो वो कर तो लेगा किसी तरह, जब आधा काम कर चुका होगा तब आपसे बोलेगा नहीं सर इस कमरे की ड्राइंग ज़्यादा हैवी है आपके यहाँ, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, इसका रेट हम अलग से लेंगे। अच्छा, वो सही तरीके से काम करेगा, वो सही मतलब ठीक ठाक आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो, तो आपसे बोलेगा ये चीज़, आप कहो यार तय तो हो चुका था पूरा, शुरुआत में मैंने बोल दिया था 130 रुपये देंगे, आप क्यों मुँह कर रहे हो। तो देखो, इससे ये सब चीज़ें दिक्कतें बाद में ना फेस करनी पड़े आपको। अगर इस तरह दिक्कतें होंगी तो वो भी कहीं ना कहीं से चोरी करेगा, चलो आपने नहीं दिया रुपए, कोई बात नहीं, वो शुरुआत में बना देगा, फिर जो और सब चीज़ें बची हैं आपकी फॉल सीलिंग कहीं नहीं बची हैं, तो वहाँ पे हल्के चैनल लगाएगा, हल्की चीज़ें लगाएगा, फटाफट काम निपटाने वाला काम करेगा, तो वो भी इधर की लेबर कहीं दूसरी जगह से कहीं ना कहीं कम ज़्यादा करके निकालेगा अपनी लेबर। तो देखो, जब भी आप काम करवाओ तो ड्राइंग आपके पास हो, ड्राइंग होने के बाद तब आप उसको ड्राइंग जो भी आप जिससे फाइनल करवा रहे हो काम करने के लिए, उसको आप दिखा के काम अपना दो उसको, ठीक है।
इससे ना तो आपको दिक्कत होगी बाद में, ना उसको दिक्कत होगी। उसको ड्राइंग जहाँ लग रही होगी, हाँ जहाँ ज़्यादा हैवी काम है, यहाँ पर ज़्यादा मटेरियल वेस्ट है, तो उस जगह का एरिया आपको बता देगा भाई 200 फीट का एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा टफ डिजाइन बनाएगी इस तरह वाली, तो इस 200 फीट के एरिया को मैं 200 रुपये स्क्वायर फीट से लूँगा। तो आपको भी पता रहेगा हाँ यहाँ ये थोड़ी टफ है, तो इसका रेट अलग है और सबका रेट अलग है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोग सोचेंगे क्या बना रहे हो वीडियो इस तरह वाली, लेकिन दोस्तों फेस करनी पड़ती हैं। जब आप खुद काम करवाते हो तो आपको बाद में लगता है कि हाँ यार मेरे साथ ये गलत हुआ या फिर मेरे साथ ये सही हुआ, काम करने वाला आपका अच्छा था या बुरा था, सब चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।